अम्मी, आप चुप क्यों हैं? क्या इतने सालों बाद ये खबर सुन के आपको खुशी नहीं हो रही अम्मी? हाँ, इतने सालों बाद, इतने सालों तक तो मैं इंतजार ही करती रही, लेकिन जब मैंने नौरेज की शादी तुमसे करवाना चाही तो इरसा प्रेग्नेंट हो गई। ये कुछ अजीब सी बात नहीं? मतलब क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहती हैं आप? तुमने इसरा को कुछ बताया है? अम्मी, अगर मैंने इसरा को कुछ बताया होता तो वो हमारे साथ बात भी करती। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप इसरा को जानती नहीं हैं। वो सीधा घर छोड़ के चली जाती। हाँ, अगर आप कहती हैं तो आप बात कर लेती हैं। रुको रुको, पहले मुझे तो सब कुछ बता दो। अम्मी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं सच सच बता रही हूँ। इसरा मेरे पास आई, उसे कहा उसके स्टमक में पेन है, मैं गई, स्ट्रिप लेके आई और बस। ये टेस्ट रिलायबल तो नहीं होते ना? हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी तो कंफर्म होगा। ठीक है, चलते हैं, बल्कि आज ही चलते हैं। इसरा, इसरा देखो, अम्मी बहुत एक्साइटेड है। वो और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। वो चाहती हम अभी डॉक्टर के पास चलें। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे नौरेज से तो पूछो कि किस डॉक्टर को दिखाना है। अम्मी, वहीं चलते हैं ना जहाँ पहले जाया करते थे चेकअप के लिए। वो नौरेज का ही रिकमेंडेड डॉक्टर है, और वैसे भी नौरेज के हॉस्पिटल में गायने का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। पलकों के दरीचे से झांकते सपने हैं, पलकों के दरीचे से झांकते सपने हैं। ओ खाक हो भी जाए तो फिर भी नौरेज, सब खैरियत? ऑल फाइन। लग तो नहीं रहा। जरूर कोई बात है। यार क्या बताऊं, भाई की डेथ के बाद सब जिम्मेदारियां मुझ पर है। मैं हमेशा से यही चाहता था कि भाई की डेथ से पहले ये घर जिस तरह था बिल्कुल वैसे ही रहे। जिस तरह सब में यूनिटी थी, प्यार था, मोहब्बत था, एक बॉन्डिंग थी, सब वैसे ही रहे। मगर क्या नौरेज? अम्मी इसरा के बेबी ना होने की वजह से परेशान है। फातिमा भाभी भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे। वो अपने अब्बू के घर जाना चाहती है। और यार जैस्मीन, वो तो भी छोटी है। इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा उस पर? तो तुमने फातिमा भाभी से बात की? हाँ की तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। तो नौरेज उनसे बात करो, उनको समझाओ। ये जैस्मीन के फ्यूचर का सवाल है। करता हूँ बात। सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स। इसरा, नौरेज आ जाए। रुको, मैं भी साथ आऊंगी। नहीं मैडम, आप बाहर रुके, डॉक्टर साहबा ने अलाउ नहीं किया। लो भला ये क्या बात हुई? माँ हूँ उसकी। अम्मी, कोई बात नहीं, इधर आए, इधर बैठे हैं, हम बाहर वेट करते हैं। वैसे भी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये समझ में नहीं आता, कितनी अजीब डॉक्टर एक माँ को अंदर नहीं जाने दे रही। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप प्रेग्नेंट नहीं है। जी?
एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम प्रेग्नेंट हो। सिर्फ यही बात हम दोनों को बचा सकती है। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। जी? मगर हमने टेस्ट किया था। कोई गलती हो गई होगी। हमारे पास बहुत बेहतर मशीन है और इसमें कुछ नहीं नजर आया। पलकों के दरीचे से इस दफा मुझे पूरा यकीन था। मतलब ऐसा लगा था जैसे शायद। देखें, आप इस कदर स्ट्रेस नहीं लें। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको इस हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। झांकते सपने हैं, खाक हो सॉरी। जाए तो फिर भी अपने 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 हैं, फिर भी अपने अपने हैं। बहुत देर हो गई है, अभी तक इसरा बाहर नहीं आई। अब तो डॉक्टर भी जा चुकी है। मेरा ख्याल है मैं देख के आती हूँ। आप बैठे, मैं देखती हूँ। मैं भी चलती हूँ। ओहो, ये किसका फोन आ गया? लो, इसी की कमी थी। हाँ, देखो क्या इत्तेफाक है कि मैं तुम्हें फोन करने लगी थी। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे पास। हम डॉक्टर के पास आए हुए हैं। इस बार इसरा प्रेग्नेंट है। बस मैं तो अपने पोते को देखना चाहती हूँ। मेरे खुदाया, मैंने कितना इंतजार किया इस लम्हे का। सोई सोई अखियों में जागते सपने हैं, खाक हो भी जाए तो फिर भी अपने अपने हैं, फिर भी इस तरह अपने अपने हैं। मैंने आपको कहा था ना किसी को मत बताइएगा। अब मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी? कैसे हो सकता है? वो टेस्ट मैंने खुद देखे थे। वो सब झूठ था, सब झूठ है। मेरा कोई बच्चा नहीं है भाभी। मैं कभी मां नहीं बन सकती। बाज हूं मैं, गौंज। तुम अब कहाँ जा रही हो? छोड़े मुझे, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही। अम्मी बाहर है, क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम सच नहीं बताओगी। अगर तुम सच बताओगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरह अगर तुम मां नहीं बन पाई तो अम्मी नोरिस की दूसरी शादी कर देंगी। क्या? दूसरी शादी? अम्मी ने आपसे कोई ऐसी बात की है? भाभी, भाभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताएं, अम्मी ने आपसे कोई ऐसी बात की है? हाँ, अम्मी मेरी और नोरिस की शादी करवाना चाहती है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? मैं नोरिस से खुद बात करूंगी। ये नहीं हो सकता। क्या बात करोगी? तुम अम्मी को जानती हो, वो जो सोच ले करके रहती है। नोरिस कितना फर्माबरदार है उनका, कि कितनी मानता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो वो मजबूर हो जाएगा इसरा। और फिर जैस्मिन से कितना अटैच्ड है, उसका कितना ख्याल रखता है।
उसकी खातिर मान गया तो देखो इस तरह, जैसे हर औरत की ख्वाहिश होती है मां बनने की, वैसे ही हर मर्द चाहता है इस शादी के बाद उसकी अपनी औलाद हो। कितनी देर रेजिस्ट करेगा नौरेज? आखिरकार उसको अम्मी की बात माननी पड़ेगी। देखो इस तरह, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम प्रेग्नेंट हो। सिर्फ यही बात हम दोनों को बचा सकती है। इस वक्त तुम सबको यही बताओगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। नॉर्मल बिहेव करो, खुश बिहेव करो, एक्साइटेड बिहेव करो। कैसे करूं ये सब कुछ भाभी मैं? अब मेरी जिंदगी बचानी थी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं चंद दिनों में इसका कोई हल निकालूंगी। फिलहाल हम सबको यही कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम समझ रही हो ना? क्या हुआ? टेस्ट हो गए हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर तो चली गई है। ओहो, मेरा भी बेवक्त ही फोन आ गया, और इतना लंबा फोन हुआ कि अंदर जा ही नहीं सकी मैं। लेकिन डॉक्टर ने कुछ बताया तो होगा। उसने क्या कहना है भला? आपके पोते ने आपको सलाम भेजा है, 4 वीक्स का है। वाकई? अल्लाह, पता नहीं उसके आने के वक्त तक मैं जिंदा भी होंगी कि नहीं। कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने। नौरेज, ये अचानक डिनर का ख्याल कैसे आ गया? पता नहीं बाबा, मुझे तो पता। अचानक मुझे कॉल आई और कहते से चाचू। जैस्मीन मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। आंटी के पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, कैसा सरप्राइज? सच बताओ क्या है? आप खुद ही पूछ लेना। मेरा पोता आने वाला है बुशरा, मेरा पोता आने वाला है। आइए जाहिर भाई, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? आज हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसरा, क्या हुआ है? बहुत खुशी की खबर है, बहुत खुशी की। भाई अब बता भी दो ना। खुशी का वक्त है भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। छोड़ो सस्पेंस, बताओ क्या हुआ है? इसरा, अब अपना गिफ्ट दे ही दो। बताओ भी, क्या हो गया? भाई मुझसे तो नहीं अब रहा जा रहा। इसरा प्लीज बता ही दो। बता दो। वो हमारे यहाँ बेटा आ रहा है। What? बेटा? Are you serious?
ओह माय गॉड! मुझे लगता है इस नए रिश्ते के आगाज से हर रोज नई मोहब्बत जन्म लेगी। तो मुझे अब पहले से ज्यादा पुरकशिश लगने लगी हो। कुछ महीने तुम्हारे पेट का पता भी नहीं चलेगा और फिर हम कह देंगे कि मिसकैरेज हो गया। इतना आसान नहीं है। आप खुद तो चली जाएंगी और मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाएंगी। बस एक दफा ये रिपोर्ट मेरे हाथ आ जाए। कौन सी रिपोर्ट? अरे बेटा, हॉस्पिटल से फोन आया था। कल तो तुम खुशी के मारे रिपोर्ट ही हॉस्पिटल में भूल आई। निकल जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। क्या अपनों के दिल दबाओ, क्या गैरों के खाओ। साधु संत फकीर वही जो जिसकी बहती नाव। अपने घाव लगावे ऐसा जिसका तोड़ न कोई। अपने साथ चले तो लागे अगला मोड़ न कोई। पलकों के दरीचे से झांकते सपने हैं। पलकों के दरीचे से झांकते सपने ओ खाक हो भी जाए तो फिर भी अपने फिर भी अपने इसरा, इसरा क्या हुआ? सब ठीक है? इसरा, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? कैसे बातें कर रही हैं भाभी? अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो तुम्हारे सामने किसी और को ला खड़ा करती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इंतजार किया है। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप प्रेग्नेंट नहीं है। जी भाभी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताएं अम्मी ने आपसे कोई ऐसी बात की है? हाँ, अम्मी मेरी और नॉलेज की शादी करवाना चाहती है। देखो इसरा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम प्रेग्नेंट हो। नॉलेज, निकल जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। नरेश प्लीज ऐसा मत करो, मेरा जीना मरना इसी घर में। प्लीज, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया नरेश, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। प्लीज नरेश, प्लीज। तुम रहम के काबिल ही नहीं हो। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। हमारी इज्जत खाक में मिला दी इसने। बांझ हो तुम, बांझ। ले जाए अपनी बेटी को यहाँ से। अब ये तलाक का दाग अपने घर लेकर जाएगी, तब ये जानेगी कि मुआशरा इसके साथ क्या सलूक करता है। 2 दिन के बाद फातिमा और नौरेस का निकाह बहुत धूमधाम के साथ होगा।
प्लीज मुझे माफ कर दे। अम्मी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा ले अम्मी प्लीज। अम्मी मैं ये सह नहीं पाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नरेश मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो नरेश प्लीज। नरेश इसरा, इसरा मेरी जान क्या हुआ? बहुत बहुत बुरा ख्वाब देखा नरेश, बहुत बुरा। अच्छा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या हुआ बेटा? हाँ ये लो पानी पियो। बेटा प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है, घबराने की बात नहीं। फीलिंग बेटर? पता है ये जो तुम लोग टाइम पे नहीं ना सोते, सब इसकी वजह से है। अपनी नींद पूरी रखो बेटा। फातिमा ने नीचे तुम्हारे लिए जूस बनवाया है, और अब तो बेटा अब तुम्हें अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? तैयार हो और जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके चलो शाबाश। इसरा मैं तुम्हारे स्कूल फोन कर देता हूँ, आज छुट्टी कर लो। नहीं कर सकती नरेश, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। तुम्हारी